ओ गमो अमुक्तिकर्तासने होता संसार सिद्धोसो विश्वसो दिक्काले प्राण निश्चय नय तो तुचेदना ओ गोदुवियप्पो मधुसूदो हि अनाथ नानदंस त्यामुक्ति तदो विबंधादो वनपदी असं म्हणा वनपदी असं म्हणायला पाहिजे तावरे इंदी विगती गच्छतु पंचखा तस जीवा अमलाने पंचेंद्रियाने मग गण गुण ठाणेय 14 अवंती असो जीवा हिंदी मध्ये बोलायला है कौन को नहीं समझ में आएगा आकांक्षा थोड़ा थोड़ा बीच में कभी बोलूंगी मराठी हाँ 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 जीव का वर्णन कितने अधिकारों से किया 9 अधिकारों से कौन कौन से अधिकार है हाँ 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 से एक बार एक बोलो तो अच्छा होगा सब मिलकर नहीं बोलना सांगा कर केतकी सांगा हम्म तुम्हाला गाता पाठच आहे की हम्म 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 अधिकार बराबर अभी अपना कौन सा चल रहा है कौन सा अधिकार चल रहा है संसार अधिकार चल रहा है तो संसारी जीवों के भेद पहले किस रूप से बताए
कौन से? त्रस और स्थावर। फिर दूसरे अपेक्षा से संसारी जीवों के भेद किस अपेक्षा से बताएं? जीव समास की अपेक्षा से। 14 जीव समास की अपेक्षा से 14 भेद बताएं। अब यहाँ पर संसारी जीवों के भेद मार्गणा और गुणस्थान के द्वारा बता रहे हैं। तो अपना चल रहा था विषय मार्गणा। मार्गणा कितनी है? कितनी है? 14 है। कौन कौन वो गाथा उस दिन बोल लिखी थी, आपको लिखाई थी, कौन सी वो गाथा? सन्नी आहारे। पहले याद थी क्या? अभी याद की? करून आला था। मग चांगलं आहे। कौन कौन सी मार्गणा बताओ? प्राजक्त। पाठ नहीं? सुचेता भाभी। हाँ, काय मार्गण। हाँ हाँ, मग ते असं श्लोक पाठ करायचा. हाँ नाही. हाँ हाँ हाँ. कशाय नानीय संयम दंसन लेशा. हाँ, संयम मार्गण, दर्शन मार्गण, देशा मार्गण, भव्यत्व, संज्ञत्व, सम्यक्त्व आणि आहारकत्व. अपन ये कहाँ तक देखा था? आचार्य ने लिया था ना आगे. हाँ हाँ हाँ, एक बार रिवीजन कर लेते हैं. हाँ, गति मार्गणा की कितनी भेद की है? 4. इंद्रिय मार्गणा की कौन कौन से? हाँ हाँ, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय. और काय मार्गणा के 6 भेद. रस. योग मार्गणा के हाँ 15 भेद. कौन कौन से बताए? एक सब में ही नहीं बोलना. हाँ, हाथ ऊपर करो जिसको याद है वो. अभ्यास करायचा. तुम्ही सांगा. पहिल्यांदा मनोयोग की काय योग? हम्म 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 हम्म. थांबा, सगळे बोलू नका, तर त्यांना सांगितले सांगू देत. हा, औदारिक औदारिक काय योग? हा हा. कशाचे भेद झाले? काय योग के. और 15 बोलतो है ना योग. 4 मनोयोग और 4 वचन योग. ये कितने हो गए? 15 योग हो गए. आता कोण सांगते इकडं? सांगा अमित. हा. हम्म 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 हम्म. पहिला औदारिक. हा. बर सांगा. हा. कारमन काय कुठं असते म्हणून सांगितलं? कारमान का योग विग्रह गति में रहता है और 13वें गुणस्थान में केवल समुद्घात होता है ना, उसका बताया था समुद्घात का. केवल समुद्घात में जो लोक पूर्ण अवस्था होती है. केवली समुद्घात के 4 प्रकार क्या बताए थे? दंड समुद्घात, कपाट, प्रतर और लोक पूर्ण.
तो लोक पूरण समुद्घात में भी कौन सा योग रहता है? कार्बन का योग रहता है। और विग्रह गति में भी कार्बन का योग रहता है, बाकी कभी भी कार्बन का योग नहीं रहता है। और आहारक आहारक मिश्र का योग किसको होता है? आहारक आहारक मिश्र का योग किसको होगा? जो आहारक पुतला निकलता है ना आहारक वृद्धि से, उनको ही वो दो काय होंगे, मतलब छठे गुण स्थान में ही होगा। आहारक आहारक मिश्र का योग कहाँ पर होगा? छठे गुण स्थान वरती मुनि को ही होगा, मतलब जब आहारक पुतला निकलेगा तभी। और औदारिक औदारिक मिश्र का योग किसको होगा? किसको होगा? बताया था उससे, मनुष्य और तिर्यंचों को। और औदारिक मिश्र कब रहता है? अपर्याप्त अवस्था में, ये बताया था ना। मिश्र का योग कब रहता है? शुरुआत में जब अपर्याप्त अवस्था रहती है तब तक औदारिक मिश्र का योग, वैक्रिक मिश्र का योग अपर्याप्त अवस्था में रहता है, और पर्याप्त होने के बाद पूर्ण योग होगा, औदारिक का योग या वैक्रिक का योग होगा। आपने नहीं लिखा है तो लिखो वैसा। निवृत्त पर्याप्त अवस्था कहो या लब्ध पर्याप्त अवस्था, दोनों में मिश्र का योग रहेगा। क्या लिखेंगे? लब्ध पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक। पर्याप्त भी जीव है, लेकिन जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तब तक क्या कहा उसको? निवृत्त पर्याप्तक कहा ना। और जिसको अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है उस जीव को लब्ध पर्याप्तक कहा। दो भेद किए थे ना अपर्याप्तक के, कौन कौन से दोनों भेद किए थे? पीछे का सब भूल नहीं जाना। निवृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक, इन दोनों अवस्थाओं में कौन सा योग रहता है? औदारिक मिश्र का योग मनुष्य और तिर्यंचों को, और देव और नारकियों को है तो वहां पर वैक्रिक मिश्र का योग रहेगा। मतलब उस भाव में लगाना, जहां पर वैक्रिक शरीर है वैक्रिक का योग है वहां पर वैक्रिक मिश्र का योग होगा, और जहां औदारिक शरीर है वहां पर औदारिक मिश्र का योग होगा। ये मार्गणा कितनी है, कौन सी है और कहाँ कहाँ पर संभव है, ये पता चले तो फिर अपन जीव की खोज कर सकते हैं। लेकिन जीव ये मार्गणा ये पता नहीं तो जीव की खोज कैसे करेंगे? मार्गणा का अर्थ क्या किया? जिसके द्वारा जीव खोजे जाते हैं। और वो धर्म ही पता नहीं कि जिसके द्वारा जीव खोजे जाते हैं, तो कैसे खोजेंगे? इसलिए इसको याद करना। क्या बताया? औदारिक मिश्र और वैक्रिक मिश्र या आहारक मिश्र का योग कब होते हैं? निवृत्त पर्याप्त अवस्था में और लब्ध पर्याप्त अवस्था में तो केवल औदारिक मिश्र का योग ही होगा। देव और नारकियों को लब्ध पर्याप्त अवस्था नहीं होती है। इसलिए सामान्य अपर्याप्त अवस्था लिखो तो चलेगा। अपर्याप्त अवस्था में मिश्र का योग होता है। आगे योग के 15 भेद बताएं। आगे कौन सी मार्गणा है? वेद मार्गणा के 3 भेद है। कौन से? हाँ, तो नरक में कौन कौन सा वेद है? नपुंसक वेद ही है। देवों में पुरुष वेद है, और मनुष्य और तिर्यंचों में तीनों वेद है। एक इंद्रिय अधिक से लेकर के असौदनी पंचेंद्रिय तक कितने वेद है? एक इंद्रिय से लेकर के असौदनी पंचेंद्रिय तक एक नपुंसक। असौदनी पंचेंद्रिय भी कुछ दोनों है, ऐसे समूर्छन होंगे वे नपुंसक ही होंगे, तो इसलिए एक केंद्र से चतुरेंद्र तक ले लो, सभी जीव नपुंसक ही होते हैं। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, कौन सा वेद होगा? नपुंसक वेद ही होगा। और असौदनी पंचेंद्र, सौदनी पंचेंद्रिय में जो समूर्छन होंगे वे नपुंसक ही होंगे, लेकिन जो गर्भज वगैरह होंगे उसमें तीनों वेद रहेंगे। समूर्छन मतलब माता पिता के बिना हवा में ही से परमाणु लेकर के जिनकी उत्पत्ति होती है उनको समूर्छन जन्म कहते हैं। पंचेंद्रिय भी होते हैं समूर्छन।
आगे वेद, फिर उसके बाद कषाय। कषाय तो पता है 4 है और सबको रहती है, कोई अपवाद नहीं है। चारों गति में, 4 सभी प्रकार की पर्यायों में। आगे ज्ञान के कितने भेद? 8 भेद है। मन पर ज्ञान किनको होता है? मन पर ज्ञान किसको होता है? मुनियों को ही होता है। तो कौन से गुणस्थान से होगा मन पर ज्ञान? मुनियों के गुणस्थान कौन से हैं? छठे से आगे। तो छठे गुणस्थान से ही मन पर ज्ञान होता है। और अवधि ज्ञान चौथे पांचवें गुणस्थान में भी रहता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक है, लेकिन अवधि ज्ञान चौथे पांचवें गुणस्थान में, चौथे से लेकर के वो भी 12वें गुणस्थान तक रहता है। और मन पर ज्ञान छठे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संयम, संयम के भेद कितने बताएं? हाँ, कौन से? नहीं, संयम मार्गणा के भेद देखना है अपने को। संयम मार्गणा के कितने भेद हैं? कौन से? सूक्ष्म सांप्रय और यथाख्यात संयम, और असंयम और देश संयम। संयम असंयम कहो या देश संयम कहो, ये संयम मार्गणा के 7 भेद है। संयम के कितने भेद कहे तो क्या कहेंगे? 5 भेद ही कहना। संयम मार्गणा के भेद पूछेंगे तो 7 भेद कहना। लेकिन यदि कोई पूछेंगे आपको संयम के कितने भेद है, तो कितने प्रकार का संयम है? 5 प्रकार का ही संयम है। लेकिन संयम मार्गणा जब अपन देखते हैं तो उस मार्गणा में वो गुण और उसके विरोधी गुण दोनों को लेते हैं, क्योंकि जो जीव संयमी नहीं है फिर उसको किस में लेंगे? तो संयम के अभाव में वो जीव रहता है, तो असंयम भी उसमें आता है। लेकिन संयम मार्गणा के 7 भेद है, संयम के नहीं। तो असंयम कहाँ से कहाँ तक है? हाँ, 1 से 4 गुणस्थान तक असंयम है, और 5वें गुणस्थान में देश संयम है, और संयम छठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक। लेकिन वो अलग अलग लगाना। सामयिक छेद उपस्थापना कहाँ से कहाँ तक रहता है? छठे गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक। सामयिक और छेद उपस्थापना, ये 2 संयम पाए जाते हैं। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म सांप्राय संयम, और 11वें से यथाख्यात संयम। कहाँ से कहाँ तक? 11वें से 14वें तक। ये पक्का करो, फिर अपन बाद में जीव को खोजेंगे। तो यदि आपको ये पता नहीं है तो आप नहीं बता पाएंगे। और ये करेंगे ना, अभी अपनी दूसरी पुस्तक चालू होगी धवला की, उसमें सबको बिठाएंगे और सबको पूछेंगे। ये 14 मार्गणा जिनकी पक्की हो गई ना, वो फटाफट दूसरी पुस्तक, इनको नहीं समझ में आएगा बड़े लोगों को, लेकिन आपको समझ में आएगा। हमने बाहुबली में पढ़ा था, ऐसे हमारे भाई की लड़की एक थी, वो मतलब पूर्वाश्रम के, वो कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन उसको थोड़ा सा ही ऐसा पता, मतलब बताया था मार्गणा का। वो इतने फटाफट उत्तर देते थे। 3 लड़कियां थी, कारंजा से आई हुई 2 थी, और वो तो दूसरी पुस्तक ऐसे फटाफट समझ गए थे पूरे सब षटखंडागम के। ये 14 मार्गणा कहाँ पर कौन से भेद है पता चलता है ना, वो मजा आती है बहुत उसमें। आगे संयम हो गया, ये हो गया। आगे कौन से? दर्शन। दर्शन मार्गणा के कितने भेद है? 4 भेद है। कौन से? अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन किसको होता है? सभी को। एक इंद्रिय को होता है कि नहीं? फिर कहाँ से होगा? कहाँ से चालू होगा? चतुरेंद्र से। चक्षुरेंद्रिय, चक्षु दर्शन चतुरेंद्र से चालू होगा, क्योंकि चतुरेंद्र से चक्षु चालू हो गई, इसलिए चतुरेंद्र से लेकर के
संज्ञी पंचेंद्रिय के 12वें गुण स्थान तक रहेगा। आप हमारा यहाँ दोपहर में मार्गणाएं चल रही है, उसमें भी आएंगे ना आप छठ कांडागम में, तो समझ में आएगा सब। उसमें भी सब मार्गणाएं चल रही है अभी, कहाँ पर कौन सा योग होता है। चतुरेंद्र से लेकर के 12वें गुण स्थान तक, संज्ञी पंचेंद्रिय के 12वें गुण स्थान तक। तो चतुरेंद्रिय को होगा, संज्ञी पंचेंद्रिय को भी होगा, और संज्ञी पंचेंद्रिय में 12वें गुण स्थान तक होगा, पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक। और अचक्षु दर्शन किनको होगा? एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी को होगा, और 12वें गुण स्थान तक होगा। अचक्षु दर्शन सभी को होगा ना, क्योंकि अन्य इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है, तो स्पर्शन इंद्रिय से होगा, वो अचक्षु दर्शन ही कहलाएगा ना, एक इंद्रिय को। अवधि दर्शन किनको होगा? चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक होगा। अवधि दर्शन मतलब जिनको अवधि ज्ञान है उनको अवधि दर्शन होगा, वो चौथे से 12वें तक होगा। और केवल दर्शन कहाँ पर होगा? 13वें 14वें गुण स्थान में। केवल ज्ञानी को ही केवल दर्शन होगा। आगे तुम्ही सांगा की किती पर्यंत असणार सांगा तुमच्या डोक्यानं। एक इंद्रिय से सब जीवों को अचक्षु दर्शन पाया जाता है, 12वें गुण स्थान तक रहेगा, आगे 13वें में केवल दर्शन है। हाँ, दर्शन मार्ग हो गया। आगे लेशा। हाँ, लेशा के कितने भेद बताएं? 6। कौन कौन से? पहले पीत पद्म होती है क्या? उन्होंने फोटो रखा है आपको दिखाने के लिए। हाँ 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 हाँ, इधर ही था वो फोटो। हाँ, पीछे बताए ना आपने, हो गए ना? हाँ, नहीं नहीं, हो गए ना। कृष्ण नील कापोल पीत पद्म शुक्ल, ते वो रूपक है केवल। इस प्रकार के जहां पर भी भाव होते हैं, मतलब एक ही कार्य करते समय सभी के परिणाम समान नहीं है। एक के तीव्र कषाय रूप है, तो इसलिए वो जड़ से उखाड़ रहा है। तो जो तीव्र कषाय युक्त है वह कौन सी लेशा है? उसको क्या नाम देंगे? कृष्ण लेशा रूप परिणाम है। उससे थोड़ी मंद है, लेकिन फिर भी आगे की अपेक्षा से तीव्र, के जो पेड़ के बड़ा जो बुंदा है उसको तोड़ रहे हैं, तो उसको कौन सी लेशा कहेंगे? नीलेशा। तीसरी कापोत लेशा। वो डाली को, शाखाओं को काट रहा है, तो वो कपोत लेशा। मतलब उसमें से उसके मन के अंदर की प्रवृत्ति समझ में आती है कि वो कषाय कितने उसके। फल खाने के भाव सभी के हैं, लेकिन उसको खाने के लिए कितनी तीव्र आसक्ति है या तीव्र कषाय है, उसके अपेक्षा से वो लेशाओं के नाम दिए हैं। आगे वो जो छोटी शाखाओं को काट रख करके खा रहा है, उसको नाम दिया पितलेशा। उससे केवल फल को तोड़ करके खा रहा है, वह पद्मलेशा। और पेड़ से नीचे गिरा हुआ खा रहे हैं, वह शुक्ल लेशा वाला। मतलब शुक्ल लेशा वाला मंद कषाय रहता। अभी कोई घटना भी घटित होगी तो आहार के समय देखो सब लेशा दिखाई देगी। अनेक प्रकार के भाव। एक कितना व्यग्रता करता है, एक शांति से खड़ा रहेगा, जब अपने हाथ में कोई देगा तब हम देंगे। एक मतलब कि हमें देखे तो भी शांति है, अच्छा आहार होना चाहिए। सब प्रकार के भाव वहां पर दिखाई देता है ना कषाय के अनुसार। एक और होता है मैं ही दूंगा, दूसरों को नहीं देने दूंगा, मैं ही सब दूंगा, ऐसे भाव रहते हैं। तो एक ही कार्य है, लेकिन भाव कितने प्रकार के हैं, तो उस कषाय के अनुसार वो लेशा वहां पर पाई जाती है।
ऐसे कोई भी कार्य होता है, जब ट्रस्टियों की मीटिंग होती है ना, वहां देखो सभी क्लेशे देखने को मिलेगी आपको। उस मीटिंग में भी महिलाओं की भी होती होगी मीटिंग। तो ऐसे कोई भी सामाजिक कार्य करते समय जब कोई विचार विनिमय होता है तो अनेक प्रकार के अंदर की कषाय के अनुसार वहां पर परिणतियां देखने को मिलती हैं। या कोई भी घटना घटित होती है, तो एक ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होता है, एक कम मतलब ठीक है हो गया ऐसा करके छोड़ देता है, एक उसका बहुत ही ज्यादा ये करता है। कोई हाथ से टूट गया समझो कांच का गिलास या कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु, तो महिला ज्यादा ये होगी तो वो एकदम ज्यादा कषायुक्त होगी, ये कैसे तोड़ दिया, ये कैसे ऐसा कर दिया। पति होगा शांति से लेगा। ठीक है टूट गया रहने दो कुछ मत बोलो, ऐसा बोलेगा। मतलब ये सब कषाय अपनी जो लेशा अंदर है ना उसके अनुसार वहां पर कार्य दिखाई देता है। अब आगे लेशा हो गए। अब कृष्ण नील लेशा ये अभी रह गया। अशुभ लेशा तीन क्या कही जाती है? तीन अशुभ लेशा है और तीन शुभ लेशा है। मैं खाली एक एक ये लिखती हूँ, कृष्ण नील और कापूर। ये तीन अशुभ लेशा एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय के चौथे गुणस्थान तक पाई जाएगी। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, और पंचेंद्रिय में पहला दूसरा तीसरा चौथा चार गुणस्थान। केंद्र से पंचेंद्रिय में और एक से चार गुणस्थान। गुणस्थान लिखो आप आगे। और पीत और पद्मलेशा, पहले गुणस्थान लेना चाहिए था ऐसा लगता है मुझे। पीत और पद्मलेशा सौदनी पंचेंद्रिय कोई होगी और एक से सात गुणस्थान। पहले गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक पीतलेशा और पद्मलेशा पाई जाती है। और शुक्ललेशा वो भी सौदनी पंचेंद्रिय को एक से 13वें गुणस्थान। मतलब ये समझो कि मिथ्या दृष्टि को भी ये पीत पद्म और शुक्ललेशा होती है। तो इसका अर्थ केवल लेशा से जीव की पहचान नहीं होती है, शांत है मंद कषाई है इसलिए वो सम्यक दृष्टि है ऐसा पहचान नहीं होती है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी इतना शांत रह सकता है या उसके कषाय मंद हो सकती है, और सम्यक दृष्टि है तो भी उसकी कृष्ण नील कापोत लेशा हो सकती है। तो अपन बाहर की परिणति से उसकी परीक्षा करते हैं कि ये सम्यक दृष्टि कैसा इतना कषाय करता है, और ये देखो ये कितना शांत है तो ये सम्यक दृष्टि है। तो ऐसा सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की पहचान नहीं है। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का जो लक्षण होगा उससे उसकी पहचान करनी पड़ेगी। मिथ्यात्व का लक्षण क्या है कि विपरीत श्रद्धा, और सम्यक्त्व का लक्षण क्या है यथार्थ श्रद्धा। तो उस जीव का यदि श्रद्धा सही है तो वो सम्यक दृष्टि हो सकता है, उसको आत्मानुभव हुआ है तो वो सम्यक दृष्टि हो सकता है। और ये मिथ्या दृष्टि है लेकिन उसको आत्मानुभव नहीं है और भले शुक्ललेशा है शुभलेशा है तो भी वह मिथ्या दृष्टि रह सकता है। इसलिए समझना वैसे। तो कृष्ण नील कापोत ये इनको कौन सी लेशा है वो याद रखना। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी को है तीन लेशा, स्वर्ग के जीवों को नहीं है। गति की अपेक्षा से देखेंगे तो कृष्ण नील कापोत नारकी जीवों को है और पीत पद्म शुक्ल देवों को है। वहां पर नारकियों को अशुभी लेशा होती है और देवों को शुभ लेशा होती है। मनुष्य और तिर्यंचों में दोनों प्रकार की होती है, शुभ अशुभ। कृष्ण नील कापोत नारकी जीवों को और पीत पद्म शुक्ल देवों को, वो भी सब उनकी एक एक ही लेशा होती है। वो एक जीव को तीन नहीं होती है, अलग अलग स्वर्गों की अपेक्षा है। अब वो विवक्षा पण बाद में समझते हैं।
हम्म। और लेशा के अनुसार गति का बंध होता है। आपकी कैसी लेशा है, शुभ लेशा है तो देवगति का बंध होगा, अशुभ लेशा है तो नरक गति का बंध होगा, और मध्यम लेशा है तो उससे देव मनुष्य गति और तिरंज गति का बंध होगा। आगे इसके सब लक्षण भी बताए। कृष्ण लेशा वाला कैसा होता है, वैर धारण करता है, तीव्र कषाय रहता है, और आज स्वयं की प्रशंसा करता है, दूसरों की निंदा करता है। ऐसे सब अशुभ लेशा के लक्षण है। तो शुभ लेशा में सब जो दयालु है, परोपकार करता है, शांत परिणाम है, वैर धारण नहीं करता है, ऐसा वो शुभ लेशा के लक्षण है। उसके सबके छवों के अलग अलग दिए हैं शास्त्र में। काय म्हटलं? उसके परिणाम से लेशा अभी तो सामान्य सभी के परिणाम से समझ में आती है ना। हाँ, अभी उसके शांत परिणाम अपन बाहर से चिन्ह से ही पहचानेंगे ना। हाँ है, कर रहा है, या किसकी आसक्ति में है तो उसकी वो अच्छी गति नहीं हुई, ऐसा बाहर से स्थूल रूप से वैसा समझ में आता है। शांत परिणाम है, भगवान का नाम स्मरण करते हुए गया है, या तत्व का चिंतन चल रहा है तो अच्छे लेशा में गया है, शुभ लेशा में तो स्वर्ग में गया है, ऐसा स्थूल ही पहचानेंगे। सूक्ष्म रूप से तो अवधि ज्ञानी या केवल ज्ञानी तो जानते ही है, अवधि ज्ञानी मनोपर ज्ञानी जान सकते हैं। आगे रेषा मार्गना हुई, आगे के मार्गना भव्यत्व। भव्यत्व और अभव्य। भव्यत्व मार्ग, भव्यत्व किसको कहते हैं? भव्यत्व मार्गना के दो भेद करेंगे, भव्यत्व और अभव्यत्व। अब वहां पर भी भव्य के भेद नहीं समझना, इस सब जगह मार्गना के भेद समझना। तो भव्यत्व किसको कहेंगे? जिसको सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति की योग्यता है, मतलब वो प्राप्त कर सकता है, उसको कहेंगे भव्य। मतलब मोक्ष जाने की योग्यता है उसको भव्य कहते हैं, और जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है उसको क्या कहते हैं? अभव्य कहते हैं। जब मोक्ष जाने की भी योग्यता नहीं होगी तो सम्यक दर्शन अधिक प्राप्त करने की भी योग्यता नहीं है। तो अभव्य जीव पहले गुणस्थान में ही होगा, आगे के गुणस्थान होंगे ही नहीं उसके, अभव्य के। और भव्य के 1 से लेकर 14 गुणस्थान सब होंगे। त्यांना ऐकायला कमी येते काही, ऐकायला वयोकृत विकार। अच्छा, शी बताते ना रिमाइंडर, कितने रिमाइंडर चाहिए? आयु पूरी हो रही है। आगे एक ही गुणस्थान, उसको समय दर्शन भी नहीं होता है, एक ही गुणस्थान अभव्य का, पहला ही मिथ्या दृष्टि रहता है, वो सम्यक तो प्राप्त ही नहीं होता है उसको। अच्छा है कि नहीं अभव्य होना? नहीं। अभव्य मतलब ये हमेशा का मिला हुआ श्राप है, श्राप। आप अभव्य मतलब कभी भी आपको सम्यक नहीं होगा, कभी भी मोक्ष नहीं जाएगा। इसलिए महाराज लोग क्या बोलते हैं उपदेश के समय, है भव्य आत्माओं, मतलब आप सब शास्त्र सुनने के लिए आए हो, आप भव्य जीव हो। आपको दिलासा देते पहले, हाँ आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो हम उपदेश क्यों देंगे अभव्य को? अभव्य को उपदेश देंगे तो वो क्या ग्रहण करेगा, और ग्रहण करेगा तो वो धारण ही नहीं कर सकता है और आचरण में ला ही नहीं सकता है। इसलिए आप सब भव्य जीव हो। ऐसा कहा तो बहुत अच्छा लगना चाहिए, या हमें भव्य कहा है। अच्छा, आगे भव्यत्व। भव्यत्व के 1 से 4 गुणस्थान, 14 गुणस्थान सभी। भव्य के 1
से लेकर 14 तक गुणस्थान है, मतलब सभी गुणस्थान वर्ती जीव भव्य ही कहलाएंगे। आगे भव्य अभव्य, भव्य तो मार्गणा हो गए, सम्यक तो मार्गणा। सम्यक तो मार्गणा के भेद कितने हैं? तो औपशमिक, साऔपशमिक, आणि क्षायिक, ये सम्यक्त्व के 3 भेद हैं। सम्यक्त्व के 3 भेद, औपशमिक, साऔपशमिक और क्षायिक। लेकिन सम्यक्त्व मार्गणा के अभी बताया ना, संयम के 5 भेद, संयम मार्गणा के 7 भेद है। ऐसे सम्यक्त्व कितने प्रकार का? तो 3 प्रकार का है। लेकिन सम्यक्त्व मार्गणा के भेद कितने? तो कहेंगे 6 भेद कहेंगे। सम्यक्त्व मार्गणा में सम्यक्त्व का भी विचार होगा और सम्यक्त्व का जिनको अभाव है उनका भी विचार होगा। इसलिए मार्गणा में दोनों पार्टी आती है, विरोधी पार्टी भी और ये भी आती है। तो इसमें कौन आएंगे? और 3 जिनको ये सम्यक तो नहीं है, ऐसे कौन जीव होंगे? मिश्र, सासादन और मिथ्यात्व। सम्यक तो की अपेक्षा से वो एक तो जीव मिथ्या दृष्टि हो सकता है या मिथ्या दृष्टि को मिश्र मतलब सम्यक मिथ्यात्व, इन दोनों का मिश्र देते हैं। उसकी श्रद्धा कैसी है? मिश्र है, मतलब सम्यक मिथ्यात्व रूप है। या उसकी श्रद्धा कैसी है? सासादन रूप है, मतलब सम्यक तो से च्युत हो गया है लेकिन मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुआ है, उसको कहते हैं। अभी अपन गुणस्थान समझेंगे, उसमें सासादन गुणस्थान कर लेंगे। और मिथ्या दृष्टि मतलब मिथ्यात्व जिनको होता है वो मिथ्या दृष्टि। सम्यक तो नहीं है तो इनमें से कोई होगा एक, मतलब जीव श्रद्धा की अपेक्षा से देखेंगे तो इतने प्रकार में मिलेंगे। तो या औपशमिक मतलब जिनको उपशम सम्यक तो हुआ है वो औपशमिक सम्यक तो कहेंगे। अब यहाँ पर ये औपशमिक सम्यक्त्व 4 गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक होता है। साऔपशमिक सम्यक्त्व 4 से 7वें गुणस्थान तक होता है। क्षायिक सम्यक्त्व 4 से 14वें गुणस्थान तक होता है। मिश्र सम्यक्त्व 3रे गुणस्थान में। सासाधन केवल एक दूसरा ही लेना, तीसरा, और ये पहला गुणस्थान। इसमें एक एक ही गुणस्थान वरती आएंगे। मिश्र का गुणस्थान तीसरा आएगा ना, सासाधन दूसरे गुणस्थान में, मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान में। हे 6वं हे इकडं, हे मिथ्या दृष्टीचा आकडा लिहिला होता। हम्म 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 हाँ, ये उसके भी गुणस्थान 4 से 11 ही आते हैं। प्रथम उपशम के 4 से 7 गुणस्थान आते हैं। प्रथम शम, हाँ हाँ, द्वितीय उपशम का काल छोटा होना चाहिए, लेकिन वो जो बताए हैं वो आगे आगे के गुण स्थानों के गुण श्रेणी निर्जरा के काल छोटे छोटे हैं। प्रथम हमसे छोटा ही आएगा। हाँ, ऐसा ही होगा।
है उसमें, लेकिन अब याद नहीं आ रहा है। उसमें 5वें पुस्तक में होगा शायद। शॉर्ट श्रमिक नहीं, तो अंतर्मूर्ति काल है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि द्वितीय श्रम का छोटा होना चाहिए, ऐसा मेरा है, क्योंकि आगे आगे के काल छोटे छोटे हैं इसलिए। इसका देख के अपन बताएंगे। हाँ हाँ, वो तो कब बहुत छोटा छोटा ही है, सेकंडों में ही है, सेकंडों में ही है वो तो। हाँ हाँ, दिसना काय मिश्र सासाधन आणि मिथ्या दृष्टी लिहिलंय, सासाधन आणि मिथ्या दृष्टि। तो सम्यक तो मार्गना के पूछेंगे तब 6 भेद बताना, और सम्यक तो के पूछेंगे तो कितने भेद बताना, 3 भेद बताना। हाँ, 3 प्रकार का सम्यक तो है। सम्यक तो मतलब समीचीन श्रद्धा, यथार्थ श्रद्धा, उसको बोलते सम्यक्त्व। तत्वार्थ श्रद्धानुम सम्यक दर्शनम। आगे, अरे 4:15 बज गए आपको रही। हाँ हाँ, सम्यक तो मार्गन हो गया। अब कौन सा रह गया, संज्ञ और आहारक। संज्ञ में संज्ञ असंज्ञ दोनों भेद होंगे। संज्ञ किसको कहते हैं, जो मन सहित है उसको संज्ञ कहते हैं, और जो मन रहित है उसको असंज्ञ कहते हैं। तो एकेंद्र से लेकर के असंज्ञ पंचेंद्रिय तक सब असंज्ञ है, और जो संज्ञ पंचेंद्रिय वही संज्ञ है। तो असंज्ञ का गुणस्थान एक ही होगा, और संज्ञ के 1 से लेकर के 12 गुणस्थान होते हैं। संज्ञ के गुणस्थान 1 से 12। आगे आहार मार्गन। आहार मार्गना के कितने भेद है, 2 भेद है, आहारक और अनारक। आहारक मार्गना के आहारक और अनारक ऐसे 2 भेद है। आहारक किसको कहेंगे, कि जो 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है उसको क्या कहेंगे, आहारक। और जो 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता है, आहार वर्गणा, 9 कर्म वर्गणा बोलो या आहार वर्गणा, वर्गणाओं को 9 कर्म वर्गणांना ग्रहण करतो त्याला म्हणायचं आहारक। आणि जिथं 9 कर्म वर्गणांचं ग्रहण होत नाही, आहार वर्गणा म्हणा किंवा 9 कर्म वर्गणा दोन्हीचा अर्थ एकच आहे, मला 9 कर्म वर्गणा। विग्रह गति में जीव 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता है, इसलिए विग्रह गति में जब मोड़ा सहित गति होती है तब जीव अनारक होता है, और बाकी सब समयों में आहारक होता है। आता सुद्धा तुमचा आहार चालू आहे, अनारक नाहीये। ज्याला मरण करून दुसऱ्या गतीत जाणार, त्याच वेळा काय होणार, मध्ये 1 समय 2 समय किंवा 3 समय पर्यंत जास्तीत जास्त अनारक असतो। बाकी सगळ्या समयामध्ये जीव काय असतो, आहारकच असतो। आणि 13व्या गुणस्थानामध्ये आपण जे केवली समुद्घात सांगितला होता, त्याच्यामध्ये दंड समुद्घात, कपाट समुद्घात इथं आहारक आहे, प्रतर समुद्घात, लोकपुरण समुद्घात आणि पुन्हा प्रतर होतोय म्हणून सांगितलं। तर त्या 3 समयामध्ये पण जीव अनारक असतो, प्रतर और लोकपुरण और पुनः प्रतर, ऐसे 3 समयों में जीव अनारक होता है। मतलब संसार अवस्था में कभी भी जीव 13वें गुणस्थान तक 3 समय से ज्यादा अनारक नहीं होता है, लेकिन 14वें गुणस्थान में पूर्ण अनारक ही होता है। अनारक के गुणस्थान कौन कौन से आएंगे, पहले गुणस्थान में, दूसरा, चौथा, 13वां केवली समुद्घात में और 14वां गुणस्थान।
ये अनारक आएंगे। जब विग्रह गति में 3 गुणस्थान होते हैं, पहला, दूसरा और चौथा। विग्रह गति में कितने गुणस्थान? पहला, दूसरा और चौथा। तीसरे में मरण करके जाता नहीं है। और 13वें गुणस्थान में केवली समुद्घात के समय अनारक रहता है। और 14वें गुणस्थान में भी जीव अनारक ही होता है, वहां पर शरीर के लिए आहार वर्गणा ग्रहण नहीं करता है। और आहारक कितने गुणस्थान में है? 1 से 13। और एक केंद्र से लेकर के सभी जीव आहारक होते हैं। आहारक का अर्थ समझना कि शरीर के लिए जो 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है उसको आहारक कहेंगे, और नहीं ग्रहण करता है तो उसको अनारक कहेंगे। कारमान का योग अपन कहते हैं ना, उस समय अनारक रहता है जीव। कारमान का योग जहां पर होता है विग्रह गति में, वहां पर जीव अनारक होता है। अब ये मार्गना पक्की करो। खाली अभी एक बार पढ़ करके पक्का नहीं होगा, आप 2-3 बार उसको पक्का करो, क्योंकि इसको अपने को आगे भी बढ़ाना है। इसलिए याद नहीं होगा तो फिर आगे भी नहीं आएगा आपको कुछ। फिर कल गुणस्थान लेंगे आगे, 14 गुणस्थानों का संक्षिप्त स्वरूप लेंगे। ग्रहण करतो त्यावेळेला आहारक म्हणायचं। जीव ज्या वेळेला नो कर्म वर्गणा म्हणा किंवा आहार वर्गणा म्हणा ग्रहण करतो त्यावेळेला त्याला आहारक म्हणायचं। तुम्ही स्पीकर जवळ बसायला पाहिजे, स्पीकर जवळ, म्हणजे तुम्हाला आवाज येणार चांगला। तिथे आहे स्पीकर। हा आवाज तिकडे जातोय ना, त्यामुळे समोर येत नाही आवाज जास्त। ओम ओम जाना हा मैं शुद्ध चैतन्यमय जीवच आहे। अपने को पहचानो, यह मैं शरीर नहीं हूँ, यह मैं गति मार्गणा रूप नहीं हूँ, मैं गति मार्गणा से रहित शुद्ध जीव हूँ। 14 मार्गणाएं संसारी जीव में है, व्यवहारने से है। परम शुद्ध निश्चय में मार्गणा से रहित है जीव। मैं इंद्रिय मार्गणा से रहित अतीन्द्रिय स्वरूप हूँ, काय मार्गणा से रहित अकाय स्वरूप हूँ, योग मार्गणा से रहित निर्योग स्वरूप हूँ, वेद मार्गणा से रहित निर्वेद स्वरूप हूँ, कषाय मार्गणा से रहित अकषाय स्वरूप हूँ, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन स्वरूप हूँ, संयम मार्गणा से अतीत हूँ। मैं शुद्ध दर्शन स्वरूप हूँ, मैं लेशा से रहित अलेशा स्वरूप हूँ, मैं भव्य भी नहीं अभव्य भी नहीं, मैं शुद्ध जीवत्व स्वरूप हूँ। मैं संज्ञ असंज्ञ से रहित शुद्ध जीव हूँ, मैं आहारक भी नहीं अनारक भी नहीं, इन सब विकल्पों से रहित मार्गणातीत हूँ। सभी मार्गणाओं में मैं एकत्व स्वरूप हूँ, शुद्ध चैतन्य स्वरूप।
ज्ञानानंद स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ओ विसर्जन। नमो अरिहंता आज खाली खूप लागलंय, खाली खाली झालं असं दिसणार.